करबला के मैदान में दोपहर का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी, अजीज और अहले बैत के जवान एक एक करके शहीद हो चुके थे। अब खैमों में सिर्फ खवातीन, बच्चे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले बाकी रह गए थे। जब सूरज बुलंदी पर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह, तू ही हर मुसीबत में मेरी पनाह और हर मुश्किल में मेरी उम्मीद है। इसी दौरान नमाज जोहर का वक्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की तरफ देखा और फरमाया, मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दो ताकि मैं अपने रब के हुजूर सजदा कर सकूं। कुछ रिवायतों के मुताबिक दुश्मन ने हमला रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन इमाम ने सलातुल खौफ यानी डर की हालत में नमाज अदा करने का फैसला किया। हजरत जुहैर बिन कैन और हजरत सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी रजियल्लाहु अन्हुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए और तीरों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया ताकि इमाम इत्मीनान से नमाज मुकम्मल कर सकें। सईद बिन अब्दुल्लाह के जिस्म पर इस दौरान 30 से ज्यादा तीर लगे, मगर उन्होंने कदम नहीं हटाया यहां तक कि वो शहीद हो गए। नमाज मुकम्मल करने के बाद दुश्मन की तरफ रुख किया और फरमाया, अगर तुम्हारे नजदीक मेरा कोई कसूर है तो मुझसे बदला लो, मगर मेरे अहले बैत पर जुल्म न करो। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। मगर जवाब नहीं आया। यजीदी फौज ने चारों तरफ से घेराव कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तन्हा आखिरी जंग शुरू की। रिवायतों के मुताबिक आपने बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को जख्मी किया, मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। शिम्र बिन जिलजौशन, जराह बिन शरिक और दूसरे सिपाही आगे बढ़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर नेज़े, तलवारें और तीरों से हमले किए गए। आपके जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म आए, मगर आप जमीन पर गिरने से पहले तक लड़ते रहे। जमीन पर गिरते हुए आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर रजामंद हूं। तेरे हुक्म के सामने सर झुका देता हूं। तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। ऐ फरियाद करने वालों के मददगार। आखिर में शिम्र ने आगे बढ़कर आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हक, सब्र, इबादत और इज्जत के साथ वफादारी की अजीम मिसाल बन गई।